हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब। मैं हूँ ज्योति फ्रॉम ज्योति केमिस्ट्री क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो का नाम है चैप्टर सेकंड का ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। ठीक है, चैप्टर 2 केमिस्ट्री 11th क्लास का ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब मैं सच बताऊँ तो ये बहुत बहुत ईजी है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ढंग से देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम एटम के बारे में। हमें पता है बेटा, कोई भी एटम, जब सर जॉन डाल्टन साहब ने बोला था कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब उसको फिर से आप डिविजिबल नहीं कर सकते, लेकिन बाद में उनके थ्योरी को रॉन्ग करते हुए बताया गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई भी एटम बना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब एटम की बात करें, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने किसी एटम की बात करी, तो ये जो एटम बना होता है वो क्या है, यहाँ पे हमारा अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन करते हैं एन से न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, एन फॉर न्यूट्रल, एन फॉर न्यूट्रॉन, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन एंड पी फॉर पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन निगेटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, तो बच क्या गया, न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, तो हम अगर एटम की बात करें तो एटम, न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर, क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, ये इसका क्या हो गया, पहला सेल है, ये पहला सेल। अब ऐसा बहुत सारा सेल हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये मान लीजिए सेकेंड है। ठीक है, ये एक और मान लेते हैं, ये थर्ड है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, यानी कि पॉजिटिव के चारों ओर निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। अब ये जो है आपका न्यूक्लियस के चारों ओर पहला सेल, इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट सेल। इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट सेल। ठीक है, इसको कहेंगे सेकेंड, और इसको कहेंगे सेकेंड, एंड इसको क्या कहेंगे बेटा, थर्ड। इस तरह से फोर्थ, इस तरह से फाइव, एंड इस तरह से सोन होते जाएगा। तो फर्स्ट के लिए मान लीजिए एक और बना ही देते, फोर्थ। ये आपका क्या है बेटा, फोर्थ। ठीक है, और अब देखिए, ये बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट यानी के, सेकेंड एल, एम एंड एन, ये सारा क्या है, सेल, जिसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल या सेल। ठीक है, एनर्जी लेवल या सेल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हमारा एनर्जी लेवल है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन बेटा पहले क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि पहले में बढ़ेगा, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। ठीक है, ये तो हो गई। अब क्या होता है बेटा, एवरी सेल हैविंग सब सेल, हर सेल के पास क्या होता है बेटा, सब सेल होता है। एवरी सेल हैविंग सब सेल। अब ये सब सेल क्या है, मान लीजिए हमने बोला कि एन इक्वल टू 1। ठीक है, एन इक्वल टू 1, दैट मीन्स क्या हो गया, के सेल, दैट मीन्स के सेल। और के सेल के पास कितने सब सेल होते हैं, 1 सब सेल, यानी कि उसके पास एस सब सेल। ठीक है, एस सब सेल। अब हमने बोला एन इक्वल टू 2, यानी कि 2 बोले तो के बाद एल में कितने सब सेल होंगे, तो 2 सब सेल, दैट इज एस एंड पी। अब हम N2 की बात कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2s 2p। ठीक है, अब बात कर रहे हैं n इक्वल टू 3, तो 3 के लिए के एल एम ले लेते हैं, m, इसमें क्या हो जाएगा आपका 3 सब सेल, n इक्वल टू 3, तो सब सेल का नंबर भी कितना होगा बेटा 3, S, P एंड D, दैट इज सब सेल।
एस पी एंड डी सबसेट, यानी 3s 3p एंड 3d सबसेट। अब n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 के लिए KLM n कर देते, n के लिए क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 कौन कौन सा होता है बेटा, S P D एंड F, ठीक है। अब हमने 4 बोला तो क्या हो जाएगा, 4 बोला तो क्या हो जाएगा 4S 4P 4D एंड 4F, 4S 4P 4D एंड 4F, सही है। तो मैंने क्या बोला बेटा, n इक्वल टू 1 दैट मीन्स k के पास एवरी सेल हैविंग सबसेल, हर सेल के पास क्या होते हैं, सबसेल होते हैं। n इक्वल टू 1 k सेल के पास 1 सबसेल दैट इज s सबसेल, एंड n इक्वल टू 2 के पास कितने सबसेल, 2 सबसेल s एंड p। n इक्वल टू 3 के पास कितने सबसेल, 3, नंबर ऑफ n देखते जाइए उतने सबसेल। n इक्वल टू 4 पर बोले तो 4 सबसेल S P D एंड F, सही है। अब क्या हम लोग ने बात कर लिया, ये तो हो गया सेल के पास सबसेल होते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हुए, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, व्हाट इज ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। तो ऑर्बिटल्स अब क्या हो गया, हमने देखा S P D F ये सबसेल हो गया। तो ऑर्बिटल्स बेटा है जहाँ पे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल किसे कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्बिटल किसे कहेंगे, तो सबसेल के अंदर वैसा पार्ट, वैसा 3 डायमेंशन से जहाँ पे कि क्या होते हैं, आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है टू फाइंड इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, फाइंडिंग की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, वो आपको ऑर्बिटल कहलाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने ऑर्बिटल S P D F तो हम देख रहे हैं, और S P D F में ऑर्बिटल क्या है, कैसे है, ये मतलब सबसेल है, सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, इसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो आगे आते हैं बेटा, चलिए पहले इतने इसको देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं, चलिए ले लीजिए। तो बात कर रहे हैं बेटा अब हम ऑर्बिटल्स की। तो ऑर्बिटल्स क्या है, द रीजन ऑफ सबसेल, ऑर्बिटल्स क्या है, सबसेल का रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम, तो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, इट्स कॉल्ड ऑर्बिटल्स, आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हमने सबसेल क्या क्या बोला, फिर से देखिए, सबसेल कौन कौन सा है, S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल एंड F सबसेल, ठीक है। अब F सबसेल में, S सबसेल में क्या होगा बेटा, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। S सबसेल में हमेशा कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 1 ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल। अगर हम P की बात करें तो P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो P सबसेल में होते हैं बेटा 3 ऑर्बिटल, तो हम बात करेंगे 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3 ऑर्बिटल। अगर हम D की बात करते हैं तो D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, तो हमने इसे लिख दिया 1 2 3 5 ऑर्बिटल, एंड F में 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ऑर्बिटल्स हो गया। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, द रीजन ऑफ सबसेल, सबसेल का रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की फाइंड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, दैट इज क्या हो गया, ऑर्बिटल्स हो गए। तो हमने सबसेल देखा, SPDF सबसेल, SPDF सबसेल के पास कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो S के पास 1, P के पास 3, D के पास 5 एंड F के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वांटम नंबर पर। अगर आप क्वांटम नंबर पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है बेटा। क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या है, देखिए, द सेट ऑफ 4 नंबर्स दैट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, 4 नंबर का सेट है जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा
किसके बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देना। एक तरह से सोचिए कि आप एक कैसा काम करता है पता है, पोस्टल एड्रेस। जैसे हम किसी को लेटर भेजते हैं तो क्या लिख के भेजते हैं, पोस्टल एड्रेस लिख के भेजते हैं कि वो किस ज़िले से बिलोंग्स करता है, उस ज़िले में उसका किस ब्लॉक में घर है, घर का नंबर क्या है। ऐसे हम उसके बारे में क्या करते हैं, पूरा पोस्टल एड्रेस लिखते हैं और वो सामान, वो आपने जो लेटर दिया वो चला जाता है। लेटर की बात छोड़िए, आजकल लेटर कौन भेजता है। हम लोग सारे कोई क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर मंगाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑर्डर देते हैं तो हमारे घर तक सामान आ जाता है। कैसे आ जाता है कि हम उस पर क्या दिए रहते हैं, अपना कंप्लीट एड्रेस दिए रहते हैं। दैट्स बिल्कुल बेसिक, बस उसी की तरह है, बेसिकली वही चीज़ है कि ये आपको क्या करता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है किसी भी आइटम के बारे में। तो ये क्या है, 4 नंबर का सेट है। 4 नंबर का सेट करने का मतलब कि ये फिर 4 तरह का होगा, 4 चीज़ें इसमें होगी, 4 नंबर होगा। तो कौन कौन सा नंबर होता है, तो यहाँ पे बेटा देखिए, सबसे पहले फिर से क्वांटम नंबर देखिए, द सेट ऑफ 4 नंबर्स। ये 4 नंबर का सेट है दैट गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, एटम, इलेक्ट्रॉन, सारा कुछ भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया तो आप एटम के बारे में भी जान जाएंगे। तो क्वांटम नंबर कितने, कौन कौन सा इसका सेट हो गया, 4 नंबर्स का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। फिर से देखिए बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये चारों क्या है और 4 सेट कैसे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं बेटा, एक दूसरे से कैसे रिलेशन है, एक दूसरे से इसका रिलेशन कैसा है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें बेटा, तो ये आपको क्या बताता है, किसके बारे में आपको बताता है, ये आपको एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल। अभी एनर्जी लेवल तो हमने देख ही लिया, एनर्जी लेवल क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ सेल, कौन से नंबर ऑफ सेल में वो इलेक्ट्रॉन रिकॉर्ड करता है, वो आपको क्या हो गया, एनर्जी लेवल हो गया। तो ये एनर्जी लेवल अगर बात करें तो यानी कि सेल के बारे में बता रहा है, तो नंबर, सेल का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन। और एन क्या होता है बेटा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एन इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। एन इक्वल टू 1, जैसे अभी हमने पढ़ा 1 है, के सेल में है, 2 है तो क्या हो जाएगा, के एल एम एन एंड सो ऑन, ओ पी क्यू आर, 4 5 6 7 जाते जाइए, ओ पी क्यू आर आप जाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो गया, एनर्जी लेवल। जो कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, किसके बारे में, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल के बारे में, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, दूसरे की बात करते हैं कि इस एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है बेटा, देखिए ये आपको बताता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में बताता है, एंगुलर मोमेंटम और शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये किसके बारे में बताता है बेटा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, ये बताता है आपको एंगुलर मोमेंटम और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बोले तो क्या, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल, अभी हमने ऑर्बिटल के बारे में भी जान लिया कि कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। तो हमने बोला एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में आइडिया देता है बेटा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में आइडिया दे रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ठीक है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते बेटा स्मॉल एल से, स्मॉल एल हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। अभी यहाँ हमने बात कर ली शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट होता है बेटा, एल इक्वल टू स्टार्ट होता है, एल इक्वल टू स्टार्ट होता है 0 1 2 3 इस तरह से सो ऑन। ठीक है, एल इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन। तो यहाँ पे एल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर एल 0 है तो कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है बेटा हम एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, यानी कि कौन सा सबसेल है, कौन सा सबसेल है, एस सबसेल है। अगर एल 0 है तो सबसेल कौन सा है, सबसेल कौन सा है, तो यहाँ पे एस सबसेल है, यहाँ पे एस सबसेल है। अगर 1 है तो कौन सा सबसेल है, पी सबसेल है। अगर 2 है, अगर 0 है तो 1 है तो पी, 2 है तो क्या हो गया डी, एंड 3 है तो क्या हो गया एफ। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, कि ये कौन सा ऑर्बिटल है। अगर एल इक्वल टू 0 है तो क्या ऑर्बिटल होगा, क्या कौन सा होगा, एस। कौन सा ऑर्बिटल, एस है।
सबसेल कौन सा है? एस है। अगर आपका बता रहे हैं कि 1 है तो कौन सा सबसेल है बेटा? तो पी है, ठीक है। अगर 2 है तो डी सबसेल है, डी, और अगर 3 है तो एफ सबसेल है। इस तरह से हमें क्या, किस चीज़ से जानकारी मिली, किस चीज़ से पता चला? एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए नंबर से कैसे पता चल रहा है आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम के बारे में। पहला क्या हमने बोला? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बनाता है? एनर्जी लेवल को, यानी कि एनर्जी लेवल बोले तो कौन से सेल में है इलेक्ट्रॉन, कौन से सेल में है? एन। और एन क्या होता है? हमेशा क्या स्टार्ट होता है? एन नंबर है, एन स्टार्ट हमेशा होता है 1 2 3 4 5 6। जीरो कहाँ जीरो होगा? आप सोचिए ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है चारों, तो जीरो क्या होगा? इसका मतलब कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है उसके चारों। तो पहला एनर्जी लेवल, और इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ से है? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, यानी पहले 1 में फील होगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2 में होगा, फिर 3 में होगा, फिर 4 में होगा। तो ये हमारा कौन से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये किसने बताया? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया। एजीमुथल क्वांटम नंबर ने क्या बताया बेटा? अगर आप अब मान लीजिए हमने बोला कि इस दोनों के बारे में रिलेशन बताइए। अभी हम थोड़ा सा यहाँ चले आते हैं, रिलेशन बिटवीन एन एंड एल। रिलेशन बिटवीन एन एंड एल। एन बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब आपको कुछ भी दे दिया गया, बोला कि 2p, ठीक है, 2p। अब आपको इसमें n बताना है, आपको इसमें l बताना है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो n क्या हो गया बेटा? यानी 2p लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? सेकेंड नंबर एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सेकेंड नंबर एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो n इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 2, ठीक है। n इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिए, समझ जाइएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। n इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब l इक्वल टू क्या होगा? अब बताइए। l इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया हुआ, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैं क्वेश्चन करवाऊंगी भी, तो वहाँ पे छोटा सा कहीं पेज में लिख लिया करिए SPDF, और उसके बगल में लिख लिया करिए 0 1 2 3, यानी P दिया हुआ है तो P के लिए L क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन मिला आपको, N और L का मिल गया। N इक्वल टू 2, L इक्वल टू 1, ठीक है, समझ गया। अब बात करते हैं हम बेटा, अगर उल्टा दिया रहे, अगर मान लीजिए हमें बोला जाएगा कि n इक्वल टू 3 है, ठीक है, और p इक्वल टू 2 है। अब आपको क्या निकालना है? ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, ये कौन सा एनर्जी लेवल है, कौन सा एनर्जी लेवल में किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब आप देखिए कितना आसान है। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 तो 3 हो गया, यानी कि हम क्या लिखेंगे बेटा? 3 हमारा एनर्जी लेवल है। p इक्वल टू 2 है, p इक्वल टू 2 किसके लिए होता है बेटा? p इक्वल टू 2 किसके लिए होता है? हमेशा d के लिए होता है, तो 3d, यानी कि 3d ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब क्या है? उससे पहले भी वो उसमें इलेक्ट्रॉन फील हुआ होगा, 3d से पहले 3p में, 3d से पहले 4s में, 4s से पहले 3p में, 3p से पहले 2p में, 2p से पहले 2s में, 2s से पहले 1s में, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिलती है। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या होगी? हमें जानकारी मिली। n और l से देखा आपने कैसे निकाली। अब आगे बात करेंगे बेटा हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की, और सारा क्या रिलेशन है एक दूसरे से उसके बारे में। तब तक के लिए पहले इतने इसको देखिए, और देख करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिए, और अब आगे हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बेटा अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? बेटा डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद इन सबसेल। अभी हमने क्या देखा था? शेप ऑफ द सबसेल। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेप ऑफ द सबसेल या ओरिएंटेशन ऑफ द सेल। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है बेटा? द ऑर्बिटल्स विद इन द सबसेल। सबसेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल है, इसके बारे में कौन डिस्क्राइब करता है बेटा? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं? तो बेटा m और स्मॉल l, ठीक है, ml से। ml हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। तो ml से हमने डिनोट किया। अब मान लीजिए हमने बोला कि यहाँ पे बात करते हैं अगर क्या होगा, अगर हमारा l इक्वल टू 0 है, वेन एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, वेन l इक्वल टू 0 है, ठीक है, l इक्वल टू 0 होगा तो सबसेल कौन सा होगा? आप बताइए, आप लोगों को अभी बताए थे कौन सा सबसेल होगा?
अगर L इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब सबसेल आपका क्या हो जाएगा बेटा, सबसेल S सबसेल हो जाएगा। ठीक है, अगर S सबसेल हो गया तो अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे इसमें S सबसेल होंगे, तो ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल्स कैसे निकालते बेटा, -L to L, -L to L, ये हमारा ऑर्बिटल का नंबर निकलता है। तो -0 to 0 क्या होगा, -0 और 0 के बीच में क्या है, कुछ नहीं, तो 0, यानी कितना ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल है, ओनली 1 ऑर्बिटल, यानी कितने ऑर्बिटल है बेटा, 1 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 ऑर्बिटल हो गए। अब हम आते हैं व्हेन L इक्वल टू 1, तो हमारा सबसेल कौन सा होगा, सबसेल की L के लिए अगर L के लिए 1 हुआ तो सबसेल कौन होता है, P सबसेल के लिए हमारा L क्या होता है, 1 होता है। ये तो हमने अभी तुरंत देखा है अजीमुथल क्वांटम नंबर में कि सबसेल P हुआ तो L इसके लिए 1 होता है, और L 1 हुआ तो सबसेल कौन सा हुआ, P हुआ। अगर P हुआ तो अगर यहाँ पे ऑर्बिटल की बात करें तो क्या होगा बेटा, -L to L, यानी कि -L बोले तो क्या, -1 to 1 जाने के लिए बीच में क्या आएगा, 0, और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, -1 0 1, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए। P में कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए। देखिए कैसे कैसे आइडिया दे रहा है। हमने पहले पढ़ा एनर्जी लेवल के बाद हमने पढ़ा शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अब हमने क्या पढ़ रहे हैं कि विद इन द सबसेल कौन सा ऑर्बिटल और कितना ऑर्बिटल है। ठीक है, तो हमने L इक्वल टू 1 लिया, अब हम L इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 0 1 2 ले रहे हैं, तो सबसेल कौन सा हो जाएगा, SD हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, माइनस ऑर्बिटल कितना होगा, -L to L, यानी कि -2, फिर क्या हो जाएगा आपको -1, फिर 0, फिर आपका 1, फिर आपका 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो D में कितने ऑर्बिटल्स हो गए बेटा, 5, -2 -1 0 1 2। अब हम बात करें L इक्वल टू 3, L इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, सबसेल आपका SPDF। ठीक है, और अब हमारा -L to L क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितने ऑर्बिटल होंगे, हो गए 7 ऑर्बिटल हो गए। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, व्हेन L इक्वल टू 0 तो सबसेल S हुआ तो ऑर्बिटल क्या हो गया बेटा, यानी कि ML आपका क्या हो गया, ML ही हम यहाँ निकाल रहे हैं ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा कौन सा है, तो 0। यहाँ के लिए ML क्या हो गया, -1 0 1। ठीक है, ML क्या हो गया, यहाँ पे अगर ऐसे लिखते ML फिर ML, तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया, इसके लिए 0, इसके लिए क्या हो गया, -1 0 1, ML -2 -1 0 1 2, कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा, 5 ऑर्बिटल हो गए। इसके लिए हमारा कितना ऑर्बिटल हो गया, 7 ऑर्बिटल हो गया। तो SPDF हम सारा का सारा देख रहे हैं बेटा कि कितने ऑर्बिटल हो रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि कहाँ से कहाँ तक। तो हमारा ऑर्बिटल हो रहा है 1 3 5 7, यानी कि S के लिए 1 ऑर्बिटल, P के लिए 3 ऑर्बिटल, D के लिए 5 ऑर्बिटल एंड F के लिए 7 ऑर्बिटल। तो ये तो हमारा हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हमने क्या क्या देख लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लिया जिसने हमें सेल के बारे में बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसने हमें सबसेल के बारे में बताया, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसने हमें क्या बताया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया कि सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसके बारे में बताया, सेल सबसेल ऑर्बिटल के बारे में पता चलेंगे। अब इतना चीज़ पता करने के बाद आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है, ये तो हमें पता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है, बात समझ रहे हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है। तो कैसे होता है ऑर्बिटल में, अब हमने अगर यहाँ से ही ले लेते हैं, एस ऑर्बिटल में क्या बोला अभी हमने, एस ऑर्बिटल में कितने होते हैं, सॉरी एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होते हैं। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होते हैं। तो 1 ऑर्बिटल कौन सा हो गया, ये 1 ऑर्बिटल हो गया। पी सबसेल में कितने होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि 1 2 3। डी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। एंड एफ में क्या होते हैं, एफ में होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। ये तो हमारा ऑर्बिटल हो गया भाई, हमने ऑर्बिटल तो निकाल लिया। अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होना है, वो कौन बताएगा, तो स्पिन क्वांटम नंबर उसी के लिए बेटा। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है, स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि हमारा जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो क्या होता है,
इधर क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी इधर पैरेलल, एक पहले पैरेलल डायरेक्शन में होता है, फिर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये क्या बताता है, मोशन ऑफ, बेसिकली ये क्या बताया, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होगा। अब यहाँ पे ऑर्बिटल तो हमने बता दिया, ऑर्बिटल में अब इलेक्ट्रॉन फील करना है, तो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन मूव क्या करता है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन या तो डाउनवर्ड। अब ऐसे जान लीजिए, नॉर्मल जान लीजिए, या तो अपवर्ड डायरेक्शन या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो भी कहना है आपको। तो या तो इधर अगर हम ऐसे देखें तो पैरेलली फील होता है, फिर एंटी पैरेलली फील होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, पैरेलली फील होता है, एक तरह से फील करिए आप, जैसे मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में फील करें, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा अपवर्ड डायरेक्शन को फील करना पड़ेगा। अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करना पड़ेगा, इसमें भी सारा में अप, इसमें फिर डाउनवर्ड, फिर इसमें भी सारा अपवर्ड हो जाएगा, फिर आप क्या करते हैं, डाउनवर्ड फील कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें पहले आप डाउनवर्ड करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले तीनों का तीनों डाउनवर्ड होगा, फिर अपवर्ड आएगा, तो इसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आ गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बता रहा है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में अब बात करते हैं। पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में आपने जान लिया है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे आते हैं किसके बारे में, तो आगे आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर है। ये क्या कहता है, दिस नंबर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं MS, ठीक है। तो अब हम MS हमारा क्या हो सकता है, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, या तो प्लस हाफ होगा बेटा या तो माइनस हाफ होगा, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, या तो इधर आपका अपवर्ड डायरेक्शन और या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो ऐसे बोलिए, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया तो माइनस हाफ। इसी तरह ये प्लस हाफ हो गया, ये आपका माइनस हाफ हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमने क्या देख लिया, चारों क्वांटम नंबर के बारे में हमने सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स देख लिया, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम ये फाइंड कैसे करेंगे, चारों क्वांटम नंबर को कैसे फाइंड करेंगे। अगर दे दिया फाइंड 4 क्वांटम नंबर, क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फाइंड 4 क्वांटम नंबर्स, फाइंड 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब फाइंड 4 क्वांटम नंबर्स में आपको जैसे दे दिया, बताइए 2p5, क्या दे दिया 2p5। अब 2p5 में आप n इक्वल टू देख के ही बता सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2 सेल में है, सेकेंड सेल में, यानी कि सेकेंड सेल के लिए n इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं p। यहाँ पे मैंने आपको बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, छोटा सा पेज में कहीं पे भी S P D F ऐसे लिखते हुए, और क्या करना है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3 लिख लेना है। यानी कि P दिया हुआ है तो P के लिए हमारा L क्या होता है, P के लिए L क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो L हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। N और L तो हमारा फाइंड हो गया। अब L हमारा 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा, कहाँ से कहाँ तक होता है, -1, 0 एंड 1। यानी कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 ऑर्बिटल, -1 0 और 1। अभी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पहले मैंने क्या बोला बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन कर रहे हैं तो तीनों के तीनों में आपको अपवर्ड डायरेक्शन करना है, हमने कर दिया। अब हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो कितने हैं, 3 4 एंड 5। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 हमारा फिल हो गया। अब हमें क्या क्या देखना है, ये तो MS है, पहले ML कितना होगा और MS कितना होगा। यहाँ से हम इसको पहले हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमारा क्या होगा, MS कितना होगा। अगर हम बात करें MS कितना होगा बेटा, और ML कितना क्या होगा, MS क्या होगा और ML क्या होगा। अब आप देख के बताइए बेटा, MS और ML क्या होगा। इसका जो डायरेक्शन क्या है वो क्या है, लास्ट 0 में, और डायरेक्शन क्या है, लास्ट में आपका
ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस हाफ कर सकते हैं, ठीक है, माइनस हाफ हो गया। अब ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस वाले में से में, जीरो में है, तो ms हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। चारों का चारों हमारा फाइंड हो गया। फाइंड 4 क्वांटम नंबर्स 2p5, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, ms इक्वल टू 0 और ml इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम चारों क्वांटम नंबर को फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले इसको एक बार फिर से देख लीजिए। फाइंड 4 क्वांटम नंबर्स 2p5, तो n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1 हुआ तो आपको पता है कहाँ से ये स्टार्ट होगा, -1 to 1, मैग्नीट्यूड क्वांटम नंबर -1 0 1, यानी कि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हमारा है। l के लिए क्या, l इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, 3 ऑर्बिटल हो गया। 3 ऑर्बिटल के लिए हमारा कौन कौन सा जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा, कितना, 5 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो पहले अपवर्ड करें तो अपवर्ड ही करेंगे, अगर डाउनवर्ड करें तो पहले तीनों में डाउनवर्ड ही करेंगे, फिर नेक्स्ट उसका जस्ट अपोजिट स्पिन में हम उसको डालेंगे। अगर अपवर्ड किया है तो डाउनवर्ड में, अगर डाउनवर्ड किया तो अपवर्ड में करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा n भी आ गया, l भी आ गया, और ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में है, 0 वाले में है। ठीक है, तो हमारा ms 0 हो जाएगा और ml क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ml इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। सॉरी बेटा मैंने उल्टा कर दिया, ml और ms उल्टा हो गया। ms स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बेटा, ml और ms। ml क्या हो जाएगा और ms क्या, ml आपका 0 हो जाएगा और ms क्या हो जाएगा हमारा, ms हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ, क्योंकि ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से कम्प्लीटली समझ जाएंगे। अब 2p5 की जगह मान लीजिए हमने बोला बेटा इसको हटाते हैं और सेम क्वेश्चन है, फिर सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 3d7, हमने क्या ले लिया, 3d7। ठीक है, अब 3d7 के लिए हमें निकालना है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब d के लिए हमारा क्या हो जाएगा, l क्या हो जाएगा बताइए, अभी आपको बताया s p d f लिखिए, 0 1 2 3 लिखिए, तो d के लिए l क्या हो गया, 2 हो गया। अगर l2 हो गया तो कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, l2 हो गया तो हमारे ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, -2 -1 0 1 एंड 2, -2 -1 0 1 एंड 2। चलिए, तो अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 7 इलेक्ट्रॉन। पहले मान लीजिए इसमें हम एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, फिर हमारा क्या हो जाएगा 6 एंड 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो गया। अब ये किस में है, -1, तो इसके लिए हमारा बताइए ml क्या हो जाएगा, ml क्या हो जाएगा, ml क्या हो जाएगा और ms क्या हो जाएगा, ml हमारा हो जाएगा बेटा ml -1 और ms। लास्ट क्वेश्चन हमारा था बेटा फाइंड 4 क्वांटम नंबर्स 3d7 के लिए आपको 4 क्वांटम नंबर को फाइंड करना है। तो 3d7, तो n क्या हो जाएगा, सेल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा एनर्जी लेवल हो जाएगा, 3rd, n इक्वल टू 3, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर, d के लिए l क्या था बेटा, d के लिए l क्या था बताइए, d के लिए l2, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 2 हो गया। अब हम क्या बात करेंगे किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, ml की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते, कहाँ देखिए ये 2 है, l इक्वल टू 2 है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, -2 -1 0 1 2, इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया, इसमें पहले हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल कर दिया, 1 2 3 4 5 का 5 तीनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया। उसके बाद अब 6 एंड 7 उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो 6 एंड 7 अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ। अब हमारा क्या हो गया, ml इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट का इलेक्ट्रॉन हमारा किस ऑर्बिटल में है, तो -1 वाले, d ऑर्बिटल के किस में है, तो -1 वाले, ml -1 हो गया। और ms की बात करें तो ms क्या हो जाएगा हमारा, ms यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, तो ms हमारा +½ हो जाएगा।
तो इस तरह से हम कुछ भी दिया रहा है बेटा, कोई भी आपका दिया रहा है 3D 7 दिया हुआ है, हो सकता है 4F 14 दे दे, कुछ भी दे, आप आराम से क्या कर सकते हैं 4F 12 दे दे, 4F 11 दे दे, कुछ भी दे दे तो आप उसके लिए निकाल सकते हैं, चारों का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्वांटम नंबर तो एटलीस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्वांटम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगता है तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कह सकते हैं कि मैम यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी तो आपको फिर से उस बात को समझा दूँगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।